बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बात समझिए, आपको समझने की आवश्यकता है। ये क्या बोले? इन्होंने साबित किया कि आदमी की बेइज्जती भी बड़ी जरूरी है। हर समय आपकी तारीफ जो है आपको चार्ज नहीं कर सकता है, तारीफ आदमी को कमजोर भी कर देता है। इनको कितना बेइज्जती सहना पड़ा और उस बेइज्जती को इन्होंने उस भाषा में जवाब नहीं दिया। क्लास में बेइज्जती की गई, सभी बहुत जगह इन्हें बेइज्जत किया गया, लेकिन उस बेइज्जती को इन्होंने स्वीकार किया और मन में ठाना। बताइए कितने मन के बलवान आदमी थे, इनका मन कितना ताकतवर था, इसको समझिए। हमको और आपको, जिसे हम यहाँ बोल रहे हैं, एगो आदमी अगर आके कह दे कि बड़का बच्चर बच्चर बोले थे, आगे से हमारे बोलिए बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हरास हो जाएंगे, रोने लगेंगे, अपने आप को बेइज्जत महसूस करेंगे। मेरी शब्दों की जो बुद्धि है, मेरे अंदर जो शब्द है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस आदमी को करोड़ों बार इस तरह की बात बोला गया, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज को इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा। और आज देखिए हमारे और आपके बीच में जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, हम और आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कर लेते, अपना आप के बहुत बड़ा डिग्री वाला समझते हैं। मुखिया जी समझता है कि नहीं समझता है? इनके पास मालूम है कितना डिग्री था उस समय, जबकि भारत में इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, विदेश में जाकर के पढ़ाई किए, कैसे कैसे करके पढ़ाई किए। 32 डिग्रियां थी इनके पास, 32 डिग्री। 3 गो डिग्री मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन लेके गलती से अगर कोई ITI कर ले रहा है, कोई BEd कर ले रहा है, थोड़ा सा अगर PG कर लिया तो अपना आप को 30 मार खा समझ रहा है। अपन भाई से बोला चाहिए बंद कर ले है, अपन गोतिया से बोला चाहिए बंद कर ले, हमारा भी इतना डिग्री हम तोरा से बोले जाए। और बताइए इनके पास उस समय ऐसा कंपनी, आज UPSC है ना, आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT है ना, उस समय इन्होंने DSc, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, अमेरिका से, लंदन से ला की डिग्री, कानून की डिग्री तो कहना ही नहीं है कितना यूनिवर्सिटी से लिए थे। जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा को लिखने का प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको बना दिया था। किस लिए? दलित का नेता होने के चलते? नहीं, सबसे अधिक पढ़े लिखे संविधान सभा में जितने भी लोग थे, सबसे अधिक इनके दिमाग के और इनके बुद्धि का मुकाबला सिर्फ करने वाले एक और थे, BN राव, लेकिन डिग्री उनके पास उतना नहीं थी। कुछ बातों पर तर्क अगर कोई करता था, अगर इनसे, इनके पास इतनी विद्वता थी, इनको पढ़ने जानते हैं क्यों दिया गया? विद्यालय के क्लासरूम में और विद्यालय में बैठकर पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मास्टर मजबूर हो जाता था, विद्यालय प्रशासन मजबूर हो जाता था इनको पढ़ने देने के लिए, कहीं ना कहीं बैठ करके पढ़े। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो प्रतिभा थी, टैलेंटेड स्टूडेंट थे। इनकी प्रतिभा इतनी थी कि जिनको क्लास में बैठा कर पढ़ाया जाता था, वो उस बात को जितनी अच्छाई से नहीं समझता था, इनको क्लास के बाहर बैठा करके पढ़ाया जाता था, वो इस चीज को समझ जाता। इससे भी क्या ज्यादा कोई प्रतिभावान होता? और ऐसी विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। तो हम सभी और आपको इनसे सीखने की क्या आवश्यकता है? हम पढ़े। इन्होंने कहा कि जो शिक्षित है ना, वही बोल्ड है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हम लोग शिक्षित हो कहाँ रहे हैं, पढ़ कहाँ रहे हैं? आज हम सभी को बुलाए, आपने इस कार्यक्रम में कुछ पैसा खर्चा किया, एक छोटा सा कार्यक्रम कराने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने तो एक अच्छा कार्यक्रम कराया, लेकिन इनके उद्देश्यों को अगर आपने नहीं अपनाया तो इस कार्यक्रम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उद्देश्य को क्या? अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब इनके शिक्षक अगर इनके पिताजी से मिलते थे तो सिर्फ यही कहते थे, भीमा के, इनका बचपन का नाम भीमा था, भीमा को पढ़ाइए, चाहे जैसे भी पढ़ाइए, वह हीरा है, हीरा आपके परिवार का नहीं, वह देश का। हम सभी लोग अगर गांव में भी अगर कोई बच्चा अगर प्रतिभावान रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि फल्ला के बच्चा कितना पढ़ने में तेज है, बहुत होनहार है। इनकी तो प्रतिभा की कोई मोल नहीं थी। इनके पिता भी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते थे हमेशा, और जवान और इनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने भी अथक प्रयास किया। लेकिन फिर भी देश में जो छुआछूत की समस्या थी, इससे उबर नहीं पाए।
चाहते तो बढ़िया, जब वकालत शुरू कर दिए थे लास्ट में मजबूर होकर के, इनके वकालत का कोई केस नहीं देता था, चूंकि ये छूट जाती थी।